चले जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में की याचिका दाखिल। हाई कोर्ट ने कहा था अरविंद केजरीवाल ने रची थी साजिश। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत का पारा हाई। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने माफियाओं को दी चेतावनी। अजीत पवार ने सुप्रिया सुले और शरद पवार पर साधा निशाना। बारामती जनता से की सुनेत्रा पवार को जिताने की अपील। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा संगठन में सभी के पास अलग अलग दायित्व। सांसद वरुण गांधी के पीएम मोदी की चुनावी सभा में शामिल न होने के सवाल पर दिया जवाब। मैनपुरी से चुनाव लड़ने की चर्चा पर संघमित्रा ने कहा भाजपा में महिलाओं का पूरा सम्मान। राजनीति और परिवार दोनों में संतुलन बनाकर चलने की कर रही है कोशिश। ठाकुर महापंचायत में भाजपा के विरोध का हुआ ऐलान। यूपी से गुजरात तक भाजपा पर क्यों गुस्सा दिखा रहे हैं ठाकुर। सीएम केजरीवाल से नहीं मिल सके संजय सिंह और भगवंत मान। मुलाकात की मिलेगी नई तारीख। एनसीपी ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। सुप्रिया सुले लड़ेंगी बारामती सीट से। ननद भाभी के बीच मुकाबला। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की जारी की नई लिस्ट। कल 10 नाम किए घोषित। मुजफ्फरपुर में टिकट पर पेंच फंसा। अजय निषाद के कांग्रेस में आने से खलबली। विजेंद्र चौधरी गए दिल्ली। महागठबंधन के लिए वैशाली सीट हॉट। आरजेडी प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। सांसद वीणा देवी से टक्कर। सर्वोच्च न्यायालय ने गौतम नवलखा को दिया झटका। सुरक्षा खर्च के लिए 1.64 करोड़ रुपए का करना होगा भुगतान। पूर्व पीएम के बेटे को टिकट। 5 नए चेहरों पर दाव। बीजेपी ने यूपी की नई लिस्ट से साधा जातीय समीकरण। लोकसभा चुनाव 2019 में 224 सीटों पर बीजेपी को मिले थे 50% से ज्यादा वोट। इस बार समीकरण बदलेंगे तो क्या होगा असर। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका को किया खारिज। जेल में अपने वकीलों से मिलने के लिए मांगा था अतिरिक्त समय। मुख्तार अंसारी की कब्र पर आज फातिहा पढ़ेगा बेटा अब्बास। एससी ने शर्तों के साथ दी इजाजत। पीएम मोदी के कच्चा टीवी बयान पर दिग्विजय सिंह ने किया पलटवार। दिग्विजय सिंह के बयान से बढ़ सकता है विवाद। पीएम ने रखे नवरात्रि के 9 व्रत। कार्यक्रमों में नहीं आने दी कोई ढिलाई। लगातार करेंगे चुनाव प्रचार। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती ने पप्पू यादव पर किया हमला। बीजेपी को बताया एजेंट। दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने अपने पद और पार्टी से दिया इस्तीफा। कहा पार्टी भ्रष्टाचार के दलाल में फंसी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जम्मू के काठुआ में चुनावी सभा को किया संबोधित। उत्तर प्रदेश के माफिया और अपराधियों को दी कड़ी चेतावनी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आप यूथ विंग का हल्ला बोल। सभी कॉलेजों में शुरू करेंगे हस्ताक्षर अभियान। तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर महिला विरोधी राजनेता होने का लगाया आरोप। बंगाल में प्रचार के दौरान उम्मीदवार ने चूमा था महिला को। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर किया पलटवार। कहा बीजेपी के लोगों का लिया था आईक्यू टेस्ट। सपा ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। गेहूं के बदले आटा देने और 500 का फ्री डाटा उपलब्ध कराने की कही बात। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर तीसरी याचिका भी कोर्ट ने की खारिज। डीएमके की वजह से तमिलनाडु के युवाओं को समृद्ध होने का कोई मौका नहीं मिला। कहा पीएम मोदी ने बीजेपी को मिल रहा अपार जन समर्थन। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की कार को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे पर कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नवरात्रि में मछली खाने पर उठाए कई सवाल। सीजना सनातनी का दिया करार। भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज की आंख में लगी चोट। डॉक्टर ने दी आराम करने की सलाह। पप्पू यादव ने कहा राजनीतिक हत्या की साजिश रचने वाले लोग हो चुके हैं बेनकाब। महागठबंधन और राजद पर अप्रत्यक्ष रूप से साधा निशाना। बिहार के अररिया में पूजा अर्चना करने वाले स्थान को असामाजिक तत्वों ने किया क्षतिग्रस्त। 2 समुदायों में बना तनाव। काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में पुजारी वेश में तैनात होंगे महिला और पुरुष पुलिसकर्मी। ड्यूटी से पूर्व 3 दिनों की दी जाएगी विशेष ट्रेनिंग। सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की माफी को किया खारिज। होगी अवमानना की कार्रवाई। रामनवमी पर अयोध्या में रामलला का होगा सूर्य तिलक। गर्भगृह में लाई जाएगी सूर्य की किरणें। आईएनसीबी समेत संयुक्त राष्ट्र के कई प्रमुख निकायों के लिए भारत का किया गया चयन। जगजीत पावड़िया ने की बड़ी उपलब्धि हासिल। वरुण को पीलीभीत की जनता करती है प्यार। बेटे के टिकट काटने पर मेनका गांधी का जवाब। अमेरिका के भारत को लेकर ढीले पड़े तेवर। अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सिटी ने भारत की जमकर की तारीफ। यूपी दिल्ली सहित 20 राज्यों में खूब होगी बारिश। इस साल देश में रहेगा मानसून सामान्य। अनिल अंबानी को बड़ा झटका। रिलायंस इंफ्रा और पावर के शेयर धड़ाम 20% तक टूटे। मधेपुरा लोकसभा सीट से आरजेडी ने कुमार चंद्रदीप को बनाया कैंडिडेट। शरद यादव के बेटे शांतनु यादव को लगी निराशा हाथ।
तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई ने जताया विश्वास, कहा पार्टी का बढ़ेगा वोट शेयर, कोयम्बटूर सीट से लड़ेंगे चुनाव। भाजपा ने चंडीगढ़ में सांसद किरण खेर की जगह संजय टंडन को उतारा मैदान में। केरल के चर्च व ईसाई संगठन कर रहे द केरल स्टोरी की स्क्रीनिंग, सीएम पिनराई विजयन ने स्क्रीनिंग को जोड़ा बीजेपी से। एनसीईआरटी ने कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में किया बदलाव, अनुच्छेद 370 का किया उल्लेख। अलीगढ़ जिले में एक होटल में लगी भीषण आग, ट्रांसफार्मर में हुआ था शॉर्ट सर्किट, 6 दुकानें जलकर राख। उत्तर प्रदेश के हदरोई में हुई युवती की हत्या मामले में पुलिस ने किया आरोपियों को गिरफ्तार, पिता और चचेरे मामा ने दिया हत्या को अंजाम। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सहजनवा में एक छात्र ने फंदे से लटक कर दी जान, घर वालों ने मोबाइल पर बात करने और गेम खेलने से छात्रा को किया था मना। एआई का इस्तेमाल कर व्यक्ति ने सब्जी विक्रेता के उड़ाए 1 लाख रुपए, पुलिस का कहना मामले की तह तक जाकर घटना का किया जाएगा पर्दाफाश। दुर्ग में बस हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत, बस में 27 लोग थे सवार। गाजियाबाद के आवासीय अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद, मची अफरा तफरी। हरे निशान पर जारी है बाजार में कारोबार, सेंसेक्स 200 और निफ्टी 59 अंक चढ़ा। अहमदनगर में बिल्ली को बचाने में 5 लोगों की मौत, एक व्यक्ति का इलाज जारी, बायोगैस चैम्बर से उतरे थे लोग। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा लीक मामले में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, मास्टरमाइंड रवि अत्री गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ हलाल सर्टिफिकेट मामले में मौलाना असद मदनी से फिर करेगी पूछताछ, एसटीएफ ने भेजा नोटिस। कट्टू के आटे की पकौड़ी खाकर मथुरा में 1.5 दर्जन लोगों को बिगड़ी तबीयत, फूड पॉइजनिंग के हुए थे शिकार। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली मामले की सीबीआई जांच के दिए आदेश, कृषि भूमि के अवैध रूपांतरण पर रिपोर्ट देगी सीबीआई। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक पीटर हिग्स का निधन, गॉड पार्टिकल्स की खोज के लिए किया जाएगा याद। मुजफ्फरपुर नगर 28,800 हेक्टेयर में गन्ने की नई प्रजातियों की बुआई।